आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी जो भारत में कंपनी के जो अधिनियम आया था उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है और कहाँ कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ताकि देखिए, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम जो भारत में कंपनी को शासन चलाने के लिए अधिनियम आया था, आज उस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह से करेंगे। जो कि भारत में शासन किए थे उन लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी भारत में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था वो किस अधिनियम के तहत को वहां से पारित करके भेजा गया था और कब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? यानी पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किस अधिनियम के तहत की हुआ था। तो यानी रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पहले पूरी तरह से फुल डिक्लेरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट जो 1813 में, फिर चार्टर एक्ट 1833 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, इसी अधिनियम में 1773 के अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी और 1774 में यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इसमें बात कही गई थी, जो 1784 में आया था। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813, इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी और जो भारत और चीन के साथ व्यापार करने के भी एक अधिकार को समाप्त किया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1833, ये भी भारत में आया था, लेकिन हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन 2010 में, उसी तरह फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी 2 गो कथन दिया है, इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है। अब हम कथन को देखते हैं। कथन 1, कथन 2, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक। एलिजा इम्पेट प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब पूछ रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, उस समय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पेट है, जो भारत के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1773 के अधिनियम के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर इसमें पूछा है हमारा कथन ए भी सही है और ए भी सही है। ऑप्शन में देखेंगे केवल एक सही है, केवल 2 सी में है, दोनों 1 और 2। फिर डी में ऑप्शन है दोनों नहीं। यानी हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों सही है तो कथन सी हो जाएगा सही। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी किस अधिनियम के तहत भारत में चाय और चीन के साथ एक
अधिकार को समाप्त कर दिए गए थे। यानी उस समय भारत में, और भारत कहीं भी व्यापार कर सकता है, भारत में कहीं के लोग भी व्यापार कर सकते थे। तो 21 अधिनियम के कहते हुए 1813 के अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, यानी फिर इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1813 के अधिनियम के तहत, जो इसमें 1813 के अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख की खर्च करने की बात कही गई थी। फिर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किस अधिनियम ने भारतवासियों की अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी जो भारत के लोग थे वो प्रशासन विभाग में अपना कुछ हिस्सा लेने की संभव किस अधिनियम के तहत आया था? यह कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861, जिसमें से हमारा आंसर है 1833 चार्टर एक्ट नियम। ठीक, जो भारत में सिविल सेवा के भी प्रतियोगिता मेघालय आयोग की भी स्थापना हुआ था। ठीक, इसके बाद भारत में ब्रिटिश की केंद्रीकरण 1833 में हुआ था। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत की गवर्नर जनरल बना दिया था। फिर 1853 के चार्टर एक्ट कानून, जो कंपनी की अंतिम कंपनी के थ्रू से एक अंतिम अधिनियम था। जो इसमें बोला गया था कि संसद चाहे तो प्रशासनिक विभाग अपने हाथ में कर सकती है। फिर इस अधिनियम के तहत 1854 में मेघालय समिति की सिविल सेवा में भारत की नागरिकता के भी दिया गया था। जो भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की आरंभ हुआ था मेघालय 1854 में, इस नियम के तहत भारत के नागरिक को भी हिस्सा लेने की प्रावधान था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1858 मानी भारत सरकार अधिनियम, जो कंपनी को अधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया। यानी भारत में ब्रिटिश शासन अब लागू हो गया। अब इसके बाद इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861 में, यानी इस अधिनियम के तहत, यानी 1800 भारत परिषद अधिनियम के तहत 1861 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, जो 1862 में किया गया था। ठीक, तो हमारे लोग का आंसर क्या हो गया इसका, 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की किस अधिनियम के तहत नींव पड़ी? ठीक, इस अधिनियम के तहत हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें खुलेआम भी बोला गया था कि शिक्षा पर 1 लाख की खर्चा होगी, तो ये भी सही है मेरा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट 1830, इसमें भी बोला गया था। फिर प्रचंड बीट ए ऑलिबिट, ये भी सही है। यानी तीनों हम लोग का क्या है, तीनों का तीनों सही, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है हम लोग का। ठीक, फिर किस अधिनियम के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था? यानी
नियंत्रण, जो बोले हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके बारे में पूछा कि नियंत्रण परिषद भारत की किस अधिनियम के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात कही गई थी। तो किस अधिनियम के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोला गया था। तो ये मेरा आंसर हो गया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुआ था इस अधिनियम के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। यानी आया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को बात किस में 73 में कही गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन